जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 की एक्सप्रेशंस बुक जो कि ड्राइव फॉर यूर पब्लिकेशन की है उसके यूनिट 5 फ्रेंड्स फॉर एवर के लेसन 1 अर्थात जो इस बुक का लेसन 13 है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यूनिट 5 को हम लोग हिंदी में कहते हैं कि खंड 5। यूनिट को आप खंड या इकाई कह सकते हैं, इकाई 5 या खंड 5। फ्रेंड्स मीन्स आपको पता हो ही है, मित्र या सखा या दोस्त कह सकते हैं आप, जो आपको हमेशा मतलब साथ देता है, इसलिए यहाँ पर फॉरएवर लिखा गया है। तो फ्रेंड्स फॉरएवर का अर्थ है यह फ्रेंड्स फॉरएवर जो एक ये जो वर्ल्ड का ग्रुप है, दो वर्ल्ड्स हैं इसमें, वर्ल्ड्स के ग्रुप्स को हम लोग फ्रेज कहते हैं। फ्रेज को हिंदी में हम लोग वाक्यांश कहते हैं, जिसका कुछ सीमित अर्थ होता है, पूर्ण अर्थ नहीं होता है, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स फॉरएवर का सीमित अर्थ है, एक निश्चित अर्थ है कि मित्र सदा के लिए, मतलब ये फ्रेंड्स मीन्स मित्र, फॉरएवर मीन्स सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो जब आप कभी मुसीबत में होते हैं या परेशानी में होते हैं तो आपके कुछ जो सच्चे दोस्त रहते हैं, सच्चे मतलब ट्रू, इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रू फ्रेंड्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स फॉरएवर को हम लोग ट्रू फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। तो जो आपके सच्चे या अच्छे मित्र होते हैं वो मुश्किल घड़ी में, मुश्किल समय में आपको धन से, समय से और सहयोग से, भावनाओं से पूरी तरीके से आपका साथ देते हैं। जैसे अगर आपका परीक्षा में अच्छा अंक नहीं आता तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे, ट्रू फ्रेंड्स होंगे या फ्रेंड्स फॉरएवर होंगे, वो आपको हौसला देंगे, आपको मतलब कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, अगली बार हो जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो आपके फ्रेंड्स आपकी बीमारी में आपके साथ रहेंगे। अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आपके जो सच्चे फ्रेंड्स होंगे वो आपको धन से सहायता करेंगे। जब आप उदास होंगे तो भावनाओं से, अपने मतलब अच्छी अच्छी बातों से आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मतलब कि ऐसे मित्रों को हम लोग फ्रेंड्स फॉरएवर कहते हैं या ट्रू फ्रेंड्स कहते हैं, जो मतलब हर समय जब भी आपको उनकी आवश्यकता हो वो आपके साथ उपलब्ध हो। तो इसी यूनिट में हम लोगों को फ्रेंड्स फॉरएवर के बारे में 2-3 चैप्टर्स के माध्यम से, लेसन्स के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा ये कोट दिया गया है, द बेस्ट मिरर इज एन ओल्ड फ्रेंड। इसका अर्थ सिंपल सा, साधारण सा, इसका अर्थ बस यही है कि दुनिया का जो सबसे सच्चा आईना, मिरर को हम लोग आईना बोलते हैं। आईना मतलब होता है जो आपको आपका वास्तविक प्रतिबिंब दिखा देता है, मतलब कि आप कैसे हैं। अगर आप आईने के सामने या शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं या साफ जल के सामने मतलब खड़े हो जाते हैं जिसमें आपकी परछाई पड़ती है, प्रतिबिंब बनता है, तो आप अगर अपने हाथ को हिला रहे हैं तो प्रतिबिंब में आपका उल्टा हाथ हिलता है, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो क्योंकि वो आभासी होता है, रियल मतलब वर्चुअल रहता है, वर्चुअल इमेज रहता है, आप तो रियल होते हैं, इमेज आपका वर्चुअल बनता है। तो अगर आप लेफ्ट हाथ उठा रहे हैं तो आईना आपका जो आईने में आपका प्रतिबिंब होगा वह राइट उठाएगा। तो आप जैसे हैं आपको उसी प्रकार से आईना प्रतिबिंबित कर देता है, अर्थात दिखा देता है। तो दोस्त भी कैसे होते हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आपकी कमियों को, आपकी अच्छाइयों को सब आपके सामने ही बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते हैं। तो जो सामने बोलते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। पीठ पीछे बोलने वाले लोग आमतौर पर आपकी बुराई ही चाहते हैं, सामने आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और सामने आपकी तारीफ करेंगे। तो ऐसे जो मित्र होते हैं वो ट्रू फ्रेंड्स या फ्रेंड्स फॉरएवर के लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो सच्चा मित्र होता है वो कैसे होता है, एक दिन में तो कोई ट्रू फ्रेंड्स बन नहीं जाते, बहुत समय लगता है, इसलिए यहाँ पर ओल्ड फ्रेंड लिखा गया। मतलब कई समय तक, मतलब कई सालों तक जो मित्र आपके साथ रहा है और आपने उसको जाना, परखा, समझा है कि हाँ ये मुश्किल में, मुसीबत में, बुरे समय में, कठिन समय में मेरे साथ रहेगा सभी प्रकार से। तो उस मित्र को हम लोग एक मिरर कह सकते हैं। और कैसा मिरर, जो कि सबसे बेस्ट, उत्तम मिरर हो, मतलब सबसे अच्छा प्रतिबिंब प्रदर्शित करने वाला हो। आप जैसे हैं, आपकी ये अच्छाई, आपके गुणों और गुणों दोनों को आपको आपके सामने बोलने की हिम्मत रखने वाला, बताने वाला
जो व्यक्ति होता है या जो व्यक्ति होते हैं वही आपके ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स फॉरएवर होते हैं। तो और वो कैसे होंगे, वो टाइम टेस्टिंग होंगे, मतलब समय के साथ ही आप जान सकेंगे कि कौन आपका ट्रू फ्रेंड है, कौन आपका मतलब फेक फ्रेंड है। फेक मतलब होता है मतलब झूठा या मतलबी आप कह सकते हैं। तो जैसे इंडिया और के सेंस में हम लोग लेते हैं, जैसे इंडिया भारत हम लोगों का देश है, तो भारत का ट्रू फ्रेंड हम लोग रसिया को मानते हैं। रसिया ने क्योंकि 1971 में हम लोगों को हेल्प किया था, और उसके बाद रसिया हमेशा ही हम लोगों को हेल्प कर रहा है। आप देख सकते हैं जब अमेरिका ने टैरिफ इम्पोज किया हुआ है तो भी रसिया इंडिया के साथ है। तो अब हम लोग अपने इस यूनिट को आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट में, मेक अ कोलाज, इसको हम लोग कोलाज बोलते हैं। कोलाज हिंदी में इसको हम लोग कोलाज लिखते हैं और इसको हम लोग कोलाज पढ़ते हैं। मेक अ कोलाज ऑफ फ्रेंड्स फॉरएवर। फ्रेंड्स फॉरएवर मैंने आपको बता दिया कि जो सच्चे मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, जब आपको उनकी आवश्यकता होती है तो वो आपके सामने मतलब आपके समीप उपलब्ध होते हैं किसी भी प्रकार से। विथ द पिक्चर्स, पिक्चर्स मीन्स होता है चित्र, जो यादें होती हैं, जो मतलब आप एक कागज़ पर कैद कर लेते हैं या वर्चुअल या इमेजिनरी रूप से आप मतलब हार्ड डिस्क में भी उसको मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं या कागज़ पर रुक के लेते हैं पिक्चर्स के माध्यम से। तो उनको हम लोग चित्र कह सकते हैं या आकृति भी आप कह सकते हैं पिक्चर्स के लिए। ऑफ यू मतलब अपना, एंड योर बेस्ट फ्रेंड्स और अपने जो सच्चे मित्र हैं उनके चित्रों को। कोलाज मीन्स होता है जिसमें ढेर सारे मतलब हम लोग रंग बिरंगे चित्रों को या बिरंगे आभूषणों के माध्यम से या किसी भी प्रकार से एक से अधिक तरीके से जब हम लोग कई दृश्यों को एक साथ संजो देते हैं, एक साथ मतलब सेट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो उसी को हम लोग एक मतलब सिंपल वर्ड से कोलाज कहते हैं। जैसे आपका स्कूल ही है, स्कूल में क्लास 1 2 3 ढेर सारे क्लासेस होते हैं, लेकिन कंबाइंड रूप से इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं स्कूल। वैसे ही ढेर सारी पिक्चर्स रहेंगी या सजावट के ढेर सारे सामान वामान रहते हैं, उसमें आप अपनी खूबसूरत यादों को या मतलब किसी भी प्रकार की यादों को आप उसमें संयोजित कर लेते हैं, मतलब संजो कर रख लेते हैं, तो उसको हम लोग कोलाज कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि आप अपने ट्रू फ्रेंड्स की जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स को आप ट्रू फ्रेंड्स भी बोल सकते हो, उनके चित्रों को लगाइए जिसमें कि आप हों और आपके बेस्ट फ्रेंड्स हों। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है, हम लोग इस क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। हाउ डू यू फील ऑन सीइंग देम, आपको कैसा महसूस होता है, आप कैसा अनुभव करते हैं, या आपकी भावनाएं कैसे हो जाती हैं, आपके हाव भाव कैसे हो जाते हैं जब आप अपने ट्रू फ्रेंड्स को देखते हैं। तो वाकई अच्छी ही हो जाएगी अगर आप अच्छे लोगों को मतलब जिनसे आपको हमेशा लाभ ही प्राप्त हुआ है, जो आपके हर समय मुसीबत में भी अच्छे समय में भी आपके साथ हैं। अगर आपको मतलब परेशानी है तो वो आपके परेशानी में साथ खड़े हैं, अगर आप हैप्पी हैं, बर्थडे है आपका या आप सक्सेस हो रहे हैं तो भी वो उसमें साथ हैं, तो आप उनको देखकर हमेशा ही खुश होंगे। जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के हमेशा खुश होते हैं, तो आपका चेहरा खिल जाएगा। आप मतलब आपकी हार्ट बीट्स मतलब हाई हो जाएंगी, या तो मतलब एकदम कंफर्टेबली आप रहेंगे, एकदम आरामदायक स्थिति में आप आ जाते हैं। तो यहाँ पर हाउ डू यू फील, तो आप लिख सकते हैं आई आई फील ऑसम। आई फील ऑसम, मैं बहुत ही बेहतरीन महसूस करता हूँ। ऑन सीइंग देम या ऑन सीइंग माई ट्रू फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। डू दे मेक यू फील गुड, क्या आपको वो अच्छा महसूस करवाते हैं, तो आप लिख सकते हैं डेफिनेटली यस, निश्चित ही निश्चित ही हाँ, वो मुझे बहुत ही अच्छा फील करवाते हैं। थर्ड आप लिख सकते हैं डू दे मेमोराइज यू सम गुड और बैड इवेंट्स, क्या वो आपको कुछ अच्छी और मतलब जो दुख वाली यादें हैं वो आपको मतलब उसके बारे में आपसे बातें करते हैं, आपको याद दिलवाते हैं। तो ये तो हो सकता है, मतलब जैसे आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, आप दोस्तों के संग बैठे हुए हैं, तो आप
आपके कोई फ्रेंड आपको याद दिलाए कि उस समय जब आपके घर पे कोई मतलब किसी का देहांत हो गया, कोई एक्सपायर कर गया, तो उस समय फ्रेंड्स ने कैसे आपको सपोर्ट किया था, या कोई ऐसी बात चल रही हो, तो बैड इवेंट्स भी मेमोराइज किए जाते हैं और गुड इवेंट्स भी, जैसा कि मान लीजिए आप किसी स्पोर्ट्स में आप अच्छा कर दिए थे, तो उस मेमोरी को डिस्कस किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये यहाँ पर इसका आंसर यस ही होगा। तो मतलब दोनों टाइप के मेमोरीज या इवेंट्स याद किए ही जाते हैं, चाहे कैसे भी फ्रेंड्स हों। तो यहाँ पर तो ट्रू फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यस आप लिख सकते हैं कि हाँ निश्चित ही किए जाएंगे। अब हम लोग आगे